सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। क्या आपके इलाके में भी है कोई समस्या या फिर हो रही है राशन की कालाबाजारी, ठप पड़े हैं विकास कार्य, तो आप हमें जरूर बताएं। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब करते हैं खबरों की शुरुआत। बगैर अनुमति निकाले गए मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया है। झंडा फहराए जाने का मामला सामने आते ही भदोही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन 2 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला औराई के माधो सिंह पश्चिम मोहल्ला का है, जहां रविवार की रात मुहर्रम का चांद देखने के बाद कुछ लोगों ने बगैर अनुमति जुलूस निकाला था और इसी जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। औराई पुलिस ने माधो सिंह के घाटमपुर निवासी मोहम्मद साहिल उर्फ बादशाह व भमौरा निवासी गोरख सहित जुलूस में शामिल कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फलस्तीन का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई थी और कई प्रधानों को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने दबोच लिया था। दूषित मट्ठा पीने से अचानक बनवासी बस्ती के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बस्ती में हड़कंप मच गया। दूषित मट्ठा पीने से बूढ़े, बच्चे, महिलाएं व जवान देखते ही देखते बीमार होने लगे। 2 दर्जन से अधिक बनवासी बस्ती के लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए। सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और सभी उल्टी दस्त के शिकार मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। दरअसल यह पूरा मामला है चौरी इलाके के दत्तीपुर बहरी गांव के बनवासी बस्ती का, जहां सुबह बनवासी बस्ती से कुछ बनवासी मजदूर धान रोपाई के लिए गांव के ही राधे श्याम यादव के खेत में गए हुए थे। खेत में धान रोपाई के बाद दोपहर का खाना खाने के लिए मजदूर जब घर जाने लगे तो उन्हें 2 बाल्टी मट्ठा दे दिया गया। मजदूर अपने घर पहुंचे और मट्ठा पीते ही तबीयत बिगड़ने लगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि 15 बच्चों सहित कुल 24 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिनका इलाज CSC भदोही में कराया गया है। चौरी के बहरी दत्तीपुर के बनवासी बस्ती में अचानक 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर SDM भदोही भान सिंह, CO अजय कुमार चौहान, तहसीलदार संजय कुमार, भदोही इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी व चौरी थाने के पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पहुंची थी और दूषित मट्ठा पीकर अस्पताल में भर्ती मजदूरों का हालचाल जाना है। माना जा रहा है कि मट्ठा कई दिन पुराना रहा होगा, जिससे मजदूरों व उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। सूचना पर 2 सरकारी एम्बुलेंस लेकर EMT रुदल यादव, आशीष कुमार व पायलट छन्नूलाल लक्ष्मण पाल मौके पर पहुंच गए और बीमार भोनू, दिव्या, संध्या, नितेश, आस्था, प्रीति, मुस्कान, प्रिया, बेबी, जितेंद्र, वंदना, रवीना, सपना, सविता, प्रवीण सहित कुल 24 लोगों को लेकर CSC भदोही पहुंच गए, जहां डॉक्टर धर्मेंद्र चौरसिया, डॉक्टर राम आशीष सरोज, चीफ फार्मासिस्ट शिव प्रसाद यादव व अफजाल अंसारी की देखरेख में उनका इलाज किया गया। गोपीगंज कोतवाली इलाके के घाटमपुर में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पल्लेदार की मौत हो गई है। गोपीगंज इलाके के ही भोपत पट्टी घाटमपुर निवासी 36 वर्षीय पंकज कुमार सरोज पल्लेदारी का काम करते थे। सोमवार की भोर लगभग 4 बजे घर से साइकिल से निकले थे। सुबह की सैर पर निकले ग्रामीणों ने देखा कि घाटमपुर PCF गोदाम के सामने पंकज कुमार सरोज सड़क किनारे पड़े हैं। समीप साइकिल भी पड़ी थी। सूचना पर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए। देखा कि पंकज कुमार सरोज की मौत हो चुकी है। उधर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। परिजनों के मुताबिक अज्ञात वाहन के धक्के से पंकज कुमार की मौत हुई है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने इस मामले में मृतक पंकज के भाई कारू की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई बाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 अंबेडकर नगर वार्ड का उपचुनाव सोमवार को सकुशल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। DM के निर्देश पर नगर पंचायत नई बाजार के इस वार्ड का चुनाव कराया गया है। बूथ का CO भदोही अजय कुमार चौहान बराबर जायजा लेते रहे।
पीठासीन अधिकारी वसीम रिजवी ने बताया कि वार्ड नंबर 10 अंबेडकर नगर के सभासद शमसुद्दीन की कुछ माह पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसी वार्ड में उपचुनाव कराए गए हैं। कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें शमशीर, एहसान, मुश्ताक, मुबीन, असगर, समीम, शहनवाज, सुहेल हाशमी जैसे प्रत्याशी शामिल रहे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया। वार्ड में कुल 1089 वोट थे, जिसमें 662 वोट पड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई को भदोही तहसील में मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित किया जाएगा। डिजिटल ऑनलाइन हाजिरी पर भदोही जिले में शिक्षकों का गुट भड़क गया है। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर भदोही जिले के शिक्षकों में आक्रोश है। भदोही जिले के शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया है। सोमवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में भदोही जिले के शिक्षक व महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। कहा कि ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी तुगलकी फरमान है। शिक्षकों ने कहा कि विभागीय अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर बगैर जमीनी हकीकत परखे इस प्रकार के आदेश जारी करते हैं। जिला मुख्यालय पर शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। 5 माह का वेतन व 3 साल का पीएफ लेकर एक कंपनी भाग गई। भदोही के मीटर रीडरों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया है। भदोही शहर के सिविल लाइन विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मीटर रीडरों ने कहा कि वह सभी एक कंपनी के जरिए मीटर रीडिंग का काम करते हैं। 5 माह का वेतन नहीं दिया गया है और 3 साल का पीएफ भी बकाया है। भदोही शहर के फूलन देवी तिराहा अयोध्यापुरी कॉलोनी में एक कंपनी की ऑफिस थी। इसी कंपनी के तहत मीटर रीडर काम करते थे। मीटर रीडरों ने बताया कि सुबह ऑफिस पहुंचे तो ताला बंद था और कंपनी के सर्किल इंचार्ज फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इसी बात से नाराज मीटर रीडरों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। रेलवे ट्रैक पार कर पति के लिए दवा लेने जा रही ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। मामला भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक के समीप का है। रेवड़ा परसपुर निवासी कत्तूपाल की 65 वर्षीय पत्नी सुगवंती देवी अपने पति कत्तूपाल के लिए दवा लेने रेलवे ट्रैक पार कर जा रही थी। इसी दौरान छपरा से दुर्ग जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही सुखवंती देवी की मौत हो गई। दोपहर लगभग 1 बजे की घटना बताई गई है। सुखवंती देवी का घर रेलवे ट्रैक के ठीक किनारे है। घर से निकलकर रेलवे ट्रैक पार कर मेडिकल स्टोर पर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। उधर पति कत्तूपाल व बेटी सीतापाल का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बनवासी परिवार की जमीन पर कुछ दबंग जोर जबरदस्ती व मारपीट कर कब्जा कर रहे हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के खानापुर गांव का है, जहां गुड़िया देवी परिवार के संग डीएम के दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपी है। कहा कि बनवासी समाज से है और बेहद गरीब है। कहा कि वह एक जमीन पर छप्पर मढ़ा रखकर परिवार के संग रहती है। जमीन उसके कब्जे में है, लेकिन गांव के अजय व श्यामलाल नामक व्यक्ति उसके जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दिया जा रहा है और गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। गुड़िया देवी ने डीएम कार्यालय को शिकायती पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। सवारियों से भरी तेज रफ्तार टेम्पो के सामने अचानक गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार टेम्पो पलट गई। टेम्पो पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई थी। हादसे में टेम्पो में सवार 4 यात्री घायल हुए हैं। मामला ज्ञानपुर सरपतहा मुख्यालय मार्ग के लखनऊ गांव के तालाब के समीप का है। ज्ञानपुर के नथईपुर निवासी शिवा नामक चालक परिवार के कुछ लोगों को लेकर मोड़ बाजार गया था। लौटते समय लखनऊ गांव के तालाब के समीप यह हादसा हुआ है। हादसे में चालक शिवा व सवारी फौजदार हरिश्चंद्र सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। टेम्पो में सवार सभी एक वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने गए थे। हादसे में टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हुई है। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। मुंबई से जितेंद्र यादव नामक 34 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके गांव ऊंच के सुभाष नगर
चक प्रेमगिरी पहुंचा तो कोहराम मच गया। गांव में हर तरफ रोने बिलखने की आवाज आने लगी। पूरे गांव में मातम पसर गया। दरअसल ऊज इलाके के सुभाष नगर चक प्रेमगिरी निवासी धर्मराज यादव का 34 वर्षीय पुत्र जितेंद्र यादव मुंबई में रहकर संविदा पर रेलवे विभाग में काम करते थे, जहां 6 जून को ट्रेन से गिरकर जितेंद्र यादव की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को जब मुंबई से सुभाष नगर के चक प्रेमगिरी गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पत्नी उषा देवी, पुत्री श्रेया व पुत्र श्रेयांश सहित माता सुनहरा देवी व परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। दावते इस्लामी की तरफ से घोसिया में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर जहां मदरसा के बच्चों ने रैली निकाली थी, वहीं घोसिया इलाके के ही जामा मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान में पौधरोपण भी किया गया। रैली में शामिल बच्चे हाथों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बैनर, पोस्टर व तख्तियां लेकर चल रहे थे। इसी तरह दावते इस्लामी ने भदोही शहर के मोहल्ला गम्हापुर ईदगाह में भी पौधरोपण किया है। इस मौके पर गुलाम फरीद हबीबी, अख्तर अत्तारी, मकसूद हबीबी, अब्दुल रहमान आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के प्रदीप कुमार पाठक ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राशन की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार व गरीबों का राशन खरीदने वाले गल्ला माफिया की शिकायत की है। डीएम कार्यालय पहुंचे प्रदीप कुमार पाठक ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि कसीदहा नथईपुर का कोटेदार लंबे समय से राशन की कालाबाजारी कर रहा है। रविवार की रात रंगे हाथ राशन भी पकड़ा गया है। पिकअप पर लादकर राशन को कुसौली के एक गल्ला माफिया के यहाँ भेजा जा रहा था, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोटेदार व गल्ला माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। कहा कि जिला पूर्ति विभाग के संरक्षण में कोटेदार राशन की कालाबाजारी कर रहा है। कोइरौना थाना इलाके के दुगना गांव निवासी राजेश तिवारी की पत्नी आरती तिवारी ने थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपने पति की मौजूदगी में सास व ससुर से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान उसके ही परिवार के लोगों ने उसे मारा पीटा है। बीच बचाव के लिए पहुंची उसकी बेटी को भी पीटकर घायल कर दिया गया है। लगातार पटीदार धमकी दे रहे हैं। आरती तिवारी ने थाने पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस ने बेजवा नहर पुलिया के समीप से पशु तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 2 भैंसों को बरामद किया है। भैंस को पिकअप पर लादकर बिहार भेजे जाने की तैयारी थी। औराई के उगापुर चौकी प्रभारी रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव ने चेकिंग के दौरान टाटा मैजिक से 2 भैंसों को बरामद किया है, जबकि टाटा मैजिक चला रहे बेजवा निवासी शकील नट को भी औराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भदोही जिले के सपाइयों ने सोमवार को समाजवादी चिंतक प्रभुनाथ मिश्र की पुण्यतिथि मनाई है। औराई के समाजवादी चिंतक प्रभुनाथ मिश्र की 3री पुण्यतिथि औराई के ही भमौरा सुदामा कुटिया में मनाई गई है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि प्रभुनाथ मिश्र के नाम से भ्रष्ट अधिकारी कांपते थे, गरीबों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। इस मौके पर सलाउद्दीन अंसारी, अमरनाथ मिश्र, प्रदीप वियोगी, चक्रधारी यादव, विजय उपाध्याय, धर्मेंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के फत्तूपुर नया निवासी अवधेश कुमार प्रजापति का 24 वर्षीय पुत्र विजय कुमार प्रजापति घर से लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। विजय कुमार प्रजापति की मां अनारा देवी ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। विजय कुमार प्रजापति की उम्र लगभग 24 वर्ष बताई गई है। उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है। घर से निकलते समय काले रंग का पैंट व हल्का गुलाबी शर्ट व पैर में हवाई चप्पल पहने हुए है। उधर भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा इलाके के तेज सिंहपुर निवासी मुंबई के प्रमुख व्यवसायी राधेश्याम बिंद ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 20 डेस्क व बेंच सौंपा है। इस मौके पर तेज सिंहपुर के प्राथमिक विद्यालय पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सुरियामा के खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह के साथ प्रमुख व्यवसायी राधेश्याम बिंद ने स्कूल परिसर में पौधरोपण भी किया था। इस मौके पर छेदीलाल बिंद, सुभाष चंद्र पाल, देवेंद्र कुमार मिश्रा, चंद्रभूषण पांडे आदि मौजूद रहे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के पुण्यतिथि पर भदोही जिले के कांग्रेसियों ने एक कार्यक्रम के तहत ज्ञानपुर के सिंहपुर के दलित बस्ती में सहभोज का आयोजन किया था,
जिसमें मौजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने दलित समाज के साथ बैठकर भोजन किया। सहभोज कार्यक्रम में बाबू जगजीवन राम के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपने पूरे जीवन काल में अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया तथा दलितों के उत्थान के लिए अनेकों काम किए। बाबू जगजीवन राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, हरिचंद दुबे, मनोज गौतम, राजेंद्र प्रसाद, राजधर गौतम, पप्पू गौतम सहित काफी लोग मौजूद रहे। ट्रेन से सफर कर रहे परिजनों से एक बालक भदोही रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गया। रेलवे पुलिस की मौजूदगी पर चाइल्ड लाइन ने पिछले बालक को अपने कब्जे में लिया था। जौनपुर के मछली शहर से पहुंचे बिछड़े बालक के पिता हसनैन ने बेटे की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पहुंचकर गुहार लगाई। आदेश के बाद पिछड़े बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर मीना गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। औराई खंड विकास कार्यालय सभागार में संपूर्णता अभियान उत्सव का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, डीएम विशाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने संपूर्णता अभियान उत्सव का भव्य शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में वैश्विक शिक्षा विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, पशुपालन विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, कौशल विकास मिशन द्वारा स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल का डीएम ने बारी बारी से अवलोकन भी किया है। कार्यक्रम में नागेंद्र सिंह, राजेंद्र दुबे आदि मौजूद रहे। 3 साल के विराज कन्नौजिया के जन्मदिन पर परिवार के लोग खूब झूमे और जमकर डांस भी किया। गोपीगंज के सागर रायपुर निवासी अनिल कन्नौजिया, अंजलि कन्नौजिया के पुत्र विराज कन्नौजिया का परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। विराज के तीसरे जन्मदिन पर परिजनों ने केक का वितरण भी किया। देर रात 11 बजे तक जन्मदिन का कार्यक्रम चलता रहा। लोगों ने विराज को इलेक्ट्रिक कार, साइकिल, चॉकलेट, कपड़ा जैसे सामानों का उपहार भी भेंट किया। इस मौके पर विराज के दादा रविंद्र कन्नौजिया, दादी रंभा देवी सहित परिवार के रोहित कन्नौजिया, ज्योति कन्नौजिया, सोनू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में कहीं भी दिखे कोई खबर, दिन हो या रात, आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें